जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में कि डाइट के क्या अप्रोचेस होते हैं, किस प्रकार लोग डाइट फॉलो करते हैं और क्या उसके रिजल्ट रहते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। और जो सो कॉल्ड डाइटिशियन होते हैं या फिर जो ट्रेनर लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं 1 महीने में तुम मेरा डाइट फॉलो करो या फिर मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारा इतना वेट घटा दूंगा या फिर इतना रिजल्ट ला के दिखा दूंगा, तो वो कितने दूर तक जस्टिफाई है और कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो डाइट का बेसिक अप्रोच होता है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एन्जॉयबल अप्रोच, एक एग्रेसिव अप्रोच और एक होता है रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो एन्जॉयबल अप्रोच क्या होता है, जैसे कि कोई आदमी को बिरयानी खाना पसंद है या फिर कोई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाता है या फिर फास्ट फूड खाता है या फिर ऐसा चीज़ जो हेल्थ के लिए सही नहीं है जो लेकिन उसे पसंद है। ठीक है, तो वो खा के भी एक आदमी वेट घटा सकता है। कैसे? उसके लिए आपको बेसिक एक चीज़ समझना होगा कि कैसे वेट घटता है और कैसे बढ़ता है। एक बेसिक सा साइंस है, वो ये है कि अगर एक आदमी कम कैलोरी कंज्यूम करता है और ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है तो उसका वेट घटता है। और एक आदमी अगर कोई ज़्यादा कैलोरी इंटेक करता है और कम कैलोरी बर्न करता है तो उसका वेट बढ़ता है। ये बेसिक सा साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अगर कोई एक पिज़्ज़ा के स्लाइस में अराउंड अगर 200-300 कैलोरी होते हैं तो एक आदमी को अगर 2000 कैलोरी चाहिए तो वो अगर 1500 के कैलोरी के करीब वो फास्ट फूड या फिर कुछ खाता है और बाकी दिन भूखा रहता है तो उसका वेट घटेगा ही। ठीक है, और एक होता है अपना एग्रेसिव अप्रोच या फिर मिलिट्री अप्रोच, जो कि अभी मार्केट में बहुत चला है कि 15 दिन में इतना वेट घट गया और 20 दिन में इतना वेट घट गया। तो वो ये है कि अगर एक आदमी को 2000 कैलोरी चाहिए और वो सिर्फ 500 या 600 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है और उसमें कोई ध्यान नहीं कितना प्रोटीन लेना है कितना कार्ब लेना है, वो खाली थोड़ा सा प्रोटीन कुछ खा के या फिर कुछ थोड़ा सा कुछ खा के वो अपना काम गुजारा कर रहा है और 10 दिन में या 15 दिन में 5 किलो 10 किलो लोग घटा रहे हैं। तो एक ये अप्रोच है, इससे वेट घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, वेट तो घटेगा, लेकिन बाद में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको खुद को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कुछ पर्सनली कुछ क्लाइंट लोगों को जानता हूँ जो 15-20 दिन में आए, कुछ बाहर कुछ वर्कआउट किए और बिना कुछ कंज्यूम किए, मतलब 400-500 कैलोरी कुछ कंज्यूम करके, जिनको चाहिए 2-3 हज़ार कैलोरी, वो इतना कंज्यूम करके 10-15 किलो घटा के गए। फिर जो तेज़ी से उनका वेट बढ़ा है, मतलब जो फिर उनके जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं वो उनको खुद पता है। ठीक है, और इसका एक मेन जो वो है डिसएडवांटेज है, एक चीज़ है, वो ये है कि आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो बहुत होने लगेंगे बाद में और घुटने में पेन होने लगेगा। और जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका मसल लूज हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो और थोड़ा सा हेवी वेट है आपका तो आपका जो स्किन है वो लटकने लगेगा। इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शंस हैं अगर तुम ये अप्रोच लेते हो, और जो कि ज़्यादातर लोग ये पसंद करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए। लेकिन ये सही नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए सही है, आप 15 दिन में 20 दिन में घटाना चाहते हो घटा लिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, आपके मसल लॉस होगा जाएगा, स्किन लटक जाएगा और बहुत सारे ऐसे एक्सेट्रा रिएक्शंस होंगे। ठीक है, और एक होता है रियलिस्टिक अप्रोच। उसमें क्या होता है, जैसे कि एक आदमी का डेली का कैलोरी है 2000 का और उसका वो 80% के करीब वो अच्छे सोर्स से लेता है, अच्छे कार्ब लेता है, अच्छे प्रोटीन लेता है, अच्छा फैट लेता है। ये सभी का कॉम्बिनेशन करके जिसको जितना चाहिए बॉडी को, फैट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्ब कितना चाहिए, या फिर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो सबसे अहम हिस्से हैं डाइट के, वो कितना कितना चाहिए, वो सब का हिसाब करके अगर एक आदमी लेता है तो अगर वो 2000 कैलोरी कंज्यूम करता है और कैलोरी के करीब बर्न करता है तो उसका वेट जो है वो धीरे धीरे घटने लगेगा और ये सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म तक ये चलेगा। ऐसा नहीं कि 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा या 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा, जो सो कॉल्ड ट्रेनर लोग या फिर डाइट कंसल्टेंट लोग कहते हैं ये 1 महीने में 2 महीने कर देंगे, वो अलग एक डिस्कशन करने का मुद्दा है, वो छोड़ो। लेकिन ये जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म है और सस्टेनेबल है, आप लाइफ लॉन्ग तक ये कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे सब मीथ में ना पड़े कि जो अगर डाइट कोई करता है तो वो
बेहोश होके गिर गया कोई डाइट करके, या फिर डाइट करके किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो गया। क्यों हो गया मैं बताया कि कैसे होता है डाइट, हेल्थ इश्यूज़ कैसे होते हैं, कोई बेहोश होके कैसे गिर जाता है, या फिर जो जॉइंट पेन होना, या फिर बहुत सारे चीज़ें हैं जो किसके वजह से होता है मैं बताया आपको। और आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डाइट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कम खाओ। डाइट का मतलब ये है कि आप सही खाओ, अच्छे चीज़ खाओ। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। और सही खाए, सही चीज़ खाए, सही चीज़ का थोड़ा सा रिसर्च करके सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रख के थोड़ा सा काम करें। ये सब सो कॉल्ड लोगों के बहकावे में मत आए कि 1 महीने में 2 महीने में ये हो जाएगा। ठीक है, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।